इसलिए ध्यान से सुनिए इस वीडियो का अंत। आप उन जगहों पर बुद्धिमानी देखना शुरू कर सकते हैं जहां आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, और आप पाएंगे कि शांत दिमाग अक्सर कमरे में सबसे शक्तिशाली होता है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मेरा दिमाग सत्य की खोज करता है। आदत 1, एकांत में सुकून मिलना। बहुत बुद्धिमान लोगों के सबसे गलत समझे जाने वाले लक्षणों में से एक एकांत के साथ उनका संबंध है। कई लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत समय अकेला बिताता है तो ज़रूर और कुछ गलत है। वे सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति समाज विरोधी, दूर रहने वाला या दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान अनुसंधान एक अलग वास्तविकता दिखाता है। अत्यधिक उच्च IQ वाले व्यक्तियों के लिए एकांत अकेलापन नहीं है, यह मानसिक आज़ादी है। उनका दिमाग शायद ही कभी शांत होता है, मौन में भी उनके विचार सक्रिय रहते हैं, फिरतेसी से चलते हैं, सवाल लगातार उठते हैं, उन चीज़ों के बीच संबंध बनते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी नहीं याद पाएंगे। इस तीव्र आंतरिक गतिविधि के कारण शांति का समय अत्यधिक मूल्यवान हो जाता है। या बाहरी दुनिया शोरगुल वाली होती है तो दिमाग के पास यातिल विचारों की खोज करने के लिए कम जगह होती है, बचत ध्यान मांगती है, सामयिक अपेक्षाएं भावनात्मक ऊर्जा मांगती हैं। लगातार बेचित दिमाग को बार बार ध्यान बदलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन एकांत उन रुकावटों को हटा देता है, और जब ऐसा होता है तो कुछ शक्तिशाली शुरू होता है। दिमाग गहरे सवालों में घूम सकता है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अकेला बैठ सकता है और अचानक मानव व्यवहार के बारे में किसी विचार की खोज शुरू कर सकता है। वह विचार किसी दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है। वह सिद्धांत एक ऐसे ढंग से युक्त है जिसे उन्होंने हफ्तों पहले देखा था, याल्थ उनका दिमाग पूरा मानसिक ढांचा खादा कर लेता है। जो बाहर से सिर्फ शांति में बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है, वह वास्तव में घंटों की गहरी आंतरिक खोज हो सकती है। इसलिए इतिहास के कई प्रतिभाशाली विचारकों ने अकेले समय को महत्व दिया। वे समझते थे कि रचनात्मक सोच शायद है कभी भीड़ वाले कमरों में होती है। एकांत दिमाग को धैर्य होने और गहराई में उतरने की इजाजत देता है। मनोवैज्ञानिक इसे कभी कभी गहरा संज्ञानात्मक चिंतन कहते हैं। यह बिना दबाव, बिना विकर्षण और अपने विचारों को तुरंत दूसरों को समझने की जरूरत के बिना विचारों का विश्लेषण करने की क्षमता है। और ये मानसिक जगह अक्सर शक्तिशाली अंतर्दृष्टि पैदा करती है। लेकिन एक और कारण है कि बहुत बुद्धिमान लोग अकेले रहने में सहाय महसूस करते हैं। उनका कुतूहल उन्हें मानसिक रूप से व्यस्त रखता है। वे दूसरे लोगों से लगातार उत्तेजना पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उनके अपने विचार अक्सर बाहरी मनोरंजन से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। एक सवाल उन्हें घंटों सोचने पर मजबूर कर सकता है। लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं? समाज में कौन से ढंग मौजूद हैं? कौन सी छुपी हुई प्रेरणा मानव निर्णयों को चलाती है? इस तरह के सवाल एक अनंत मानसिक परिदृश्य बनाते हैं। एक बहुत सक्रिय दिमाग वाले व्यक्ति के लिए एकांत कली नहीं है, ये भरा हुआ है विचारों से भरा, कुतूहल से भरा, खोज से भरा। और विडंबना ये है कि वो लोग अकेले रहने में सहाय होते हैं। वे अक्सर ये वन माइन बाद माइन मजबूत संबंध बनाते हैं। क्योंकि वे ध्यान पाने की बेचैनी में दूसरों से बातचीत नहीं करते। वे जानबूझ का संबंध चुनते हैं। वे ध्यान से सुनते हैं, वे गहराई से निरीक्षण करते हैं। और जब वे बोलते हैं
तो अंक शब्दों में वजन होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो शांत समय का आनंद लेता है तो ये मत मानिए कि वह दुनिया से कटा हुआ है। वे शायद इसे गहरे तरीके से समझ रहे हैं। कमेंट्स में ये संकल्प लिखें। एकांत मेरे दिमाग को मजबूत बनाता है। आदत 2, लगातार कुतूहल। अत्यधिक उष्क वाले लोगों में पाए जाने वाले सबसे स्पष्ट मनोवैज्ञानिक ढंगों में से एक ये है कि चीजें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में एक गहरी और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। उनके लिए दुनिया सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक पहेली है जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर लोग रोजमर्रा की घटनाओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। वे एक स्थिति देखते हैं, तुरंत एक रे बनाते हैं और अपने दिन में आज बढ़े जाते हैं। लेकिन एक बहुत बुद्धिमंदी में शायद है कभी वाहन रुकता है। सतही फ़हमियाओं को स्वीकार करने के बजाय उनका दिमाग अपने आप गहरे सवाल पूछना शुरू कर देता है, वह क्यों हुआ? उस प्रतिक्रिया का कारण क्या था? उस व्यवहार के पीछे कौन सा ढंग छुपा है? स्पष्टीकरण किए लगातार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे खुद पर थोपते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है। उनका दिमाग यंक करने के लिए बना है। एक साधारण बातचीत उनके दिमाग में 10 अलग अलग विचारों को जन्म दे सकती है। वे एक ही समय में स्वर, शब्द चयन, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अंतर्निहित मकसद का विश्लेषण करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ दूसरे एक पल देखते हैं, वे एक तंत्र देखते हैं। और कुतूहल लोगों तक ही सीमित नहीं रहता। यह उनके हरों और की हर चीज में फैल जाता है। वे हैरान होते हैं कि तकनीक कैसे विकसित होती है, संस्कृतियां विश्वास कैसे बनाती हैं, इतिहास कैसे कुछ ढंगों को दोहराता है, यहाँ तक कि खुद निरीक्षण भी उन्हें गहरी कोई की ओर ले सकते हैं। एक अकेला सवाल गांतों पादने, अनुसंधान करने और सूखने का दरवाजा खोल सकता है। उदाहरण के लिए वे एक साधारण जिज्ञासा से शुरू कर सकते हैं कि मनुष्य अनिश्चितता से क्यों डरते हैं। वह विचार उन्हें मनोविज्ञान की ओर ले जा सकता है। मनोविज्ञान विकासवादी व्यवहार से जुड़ सकता है। वह संबंध उन्हें मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र तक ले जा सकता है। उनका कुतूहल खोज की एक कड़ी बनाता है और वे कड़ियां शायद ही कभी खत्म होती हैं। मनोविज्ञान या दर्शन को इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर कई अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान विकसित करते हैं। वे विषयों का अध्ययन सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वह जरूरी है। वे उनका अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिमाग सवाल पूछना बंद करने से इनकार कर देता है। कुतूहल उनके सीखने का इंजन बन जाता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर इसे आंतरिक प्रेरणा के रूप में वर्णित करते हैं। इसका मतलब है कि चीज को समझने की इच्छा दिमाग के अंदर से आती है, न कि बाहरी पुरस्कारों जैसे ग्रेड, प्रशंसा या पेचन से। बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए सीखना एक कार्य नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति समय के साथ एक शक्तिशाली लाभ पैदा करती है। जबकि दूसरे स्कूल या काम के घंटों के बाद सीखना बंद कर देते हैं। एक इग्वासु दिमाग दिन खत्म होने के बहुत बाद भी विचारों की कोई जारी रखता है। किताबें दरवेश बन जाती हैं, बचत सीखने के अवसर बन जाती हैं, यहाँ तक कि गलतियां भी मूल्यवान जानकारी बन जाती हैं। हर अनुभव दुनिया की उनकी समझ में एक और परत जोड़ता है, लेकिन कुतूहल के साथ एक चुनौती भी आती है। कभी कभी दिमाग बंद होने से इनकार कर देता है। सवाल अचानक किसी भी पल सामने आ जाते हैं।
फीचर ध्यान पाने के लिए मुकाबला करते हैं। सोख्ता भी फैलती रहती है या बाकी सब आगे बढ़ हो चुके होते हैं। फिर भी ये लगातार सवाल पूछना गहरी बुद्धिमानी के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है, क्योंकि असली बुद्धिमानी सभी जवाब होने के बारे में नहीं है। ये उन्हें खोने की इच्छा को कभी न खोने के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये संकल्प लिखें। मेरे कुतूहल में शक्ति है आदतें सोचते समय अपने आप से बात करना। एक व्यवहार जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है वह है जब कोई सोचते समय चुपचाप अपने आप से बात करता है। कई लोग मानते हैं कि ये आदत अयब है, कुछ तो इसे ध्यान भटकने या एकाग्रता की कमी से होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान अनुसंधान कुछ बहुत अलग सुझाव देता है। बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए खुद से बात करना वास्तव में एक शक्तिशाली मानसिक औजार हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को जोर से बोलता है, चाहे देर से क्यों न हो, दिमाग जानकारी को अधिक स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। जब एक तंत्र बनाते हैं, वे अमूर विचारों को एक क्रम में बदल देते हैं, इसका दिमाग कदम दर कदम विश्लेषण कर सकता है। सरल शब्दों में अपने आप से बात करना दिमाग को जटिल विचारों को अधिक कुशलता से संसाधित करने में मदद कर सकता है। बहुत बुद्धिमान दिमाग अक्सर एक साथ कई विचारों के साथ खेलते हैं, विचार एक दूसरे पर खाते हैं, सवाल पैदा होते हैं, संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। ध्यान के बिना ये मानसिक गतिविधि बारी हो सकती है। खुद से बात करना उस मानसिक अफरा-तफरी में व्यवस्था लाने का एक तरीका बन जाता है। विचारों को शब्दों में डालकर दिमाग विचारों को अलग करता है और उनका व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करता है। मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को मौखिक कार्यकारी स्मृति सहायता कहते हैं। यह दिमाग को जानकारी का विश्लेषण करते समय उसे अधिक स्थिरता से पकड़ने की इजाजत देता है। बच्चे नए काम सीखते समय स्वाभाविक रूप से इस रणनीति का उपयोग करते हैं। वे अक्सर पहेलियां सुलझाते या समस्याओं का हल निकालते समय अपने आप को निर्देश देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बहुत बुद्धिमान वयस्क अपने पूरे जीवन में इस तकनीक का उपयोग जारी रखते हैं। वे इसे आदत के कारण नहीं कर रहे हैं, वे इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम करता है। खुद से बात करना ध्यान तेज कर सकता है, निर्णयों को स्पष्ट कर सकता है और याद रखने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। जब विचार शांत रहते हैं तो वे कभी कभी अस्पष्ट और अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं विचारों को जोर से बोला जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, वे अधिक ठोस बन जाते हैं। दिमाग अपनी खुद की तर्क शक्ति सुन सकता है और उन शब्दों को सुने से अक्सर गलतियां, विरोधाभास या बेहतर समाधान प्रकट होते हैं। ये प्रक्रिया लगभग अपने दिमाग के साथ निजी बातचीत करने जैसी है। कुछ सबसे रचनात्मक फिक्राकुन ने विचारों को विकसित करने, समस्याओं को हल करने या योजनाओं को व्यवस्थित करने के दौरान इस तकनीक का उपयोग किया है। एक बाहरी अवलोकनकर्ता के लिए ये ऐसा लग सकता है जैसे कोई बस अपने आप में बुदबुदा रहा है, लेकिन उस पल के अंदर एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया हो रही होती है। विचारों को व्यवस्थित किया जा रहा है, संभावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है, निर्णयों को निहारा जा रहा है। जो बाहर से असामान्य दिखता है वह वास्तव में गहरी मानसिक संलग्नता का संकेत हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने आप को चुपचाप जोर से सोचते हुए पकड़ें,
तो याद रखें कि आपका दिमाग बस पाश्ता बना रहा होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे समझदारी वाली बातचीत वही होती है जो आप अपने आप से करते हैं। कुमार में ये संकल्प लाइकें, मेरा दिमाग स्पष्ट बोलता है। आदत 4, बौद्धिक विनम्रता। कई लोग मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान में विश्वास रखते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो एक कमरे में ये मानते हुए आता है कि वह हर किसी से ज्यादा समझता है। लेकिन वास्तव में अत्यधिक IQ वाले लोगों में पाया जाने वाला सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक लक्षण कुछ ऐसा है जो लगभग विरोधाभासी लगता है। यह है बौद्धिक विनम्रता। इसका मतलब है कि वे 3 साधारण शब्द कहने में हैरान करने वाले सहज होते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बुद्धिमान दिमाग इसे अलग तरह से देखता है। वे कुछ ऐसा समझते हैं इसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। जितना ज्यादा आप ज्ञान की खोज करते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल और जटिल है। हर जवाब अक्सर और अधिक सवालों की ओर ले जाता है। हर खोज अनिश्चितता की नई परतें प्रकट करती है। इस जागरूकता के कारण बुद्धिमान व्यक्ति शायद है कभी ये मानते हैं कि वे सब कुछ पूरी तरह जमाते हैं। इसने बजाय वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कभी कभी इस मानसिकता को मेटाकॉग्निशन नामक एक धारणा से जोड़ते हैं, जो अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की क्षमता है। मजबूत मानसिक जागरूकता वे लोग अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानते हैं। वे अपनी धारणाओं की निगरानी करते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या उनके निष्कर्ष तो तर्क पर आधारित हैं या अधूरी जानकारी पर। यह एक शक्तिशाली लाभ पैदा करता है। जब कोई अनिश्चितता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो उसका सीखना रुक जाता है। उनके विश्वास कठोर हो जाते हैं। वे हर उनका बचाव करते हैं तब भी जब नए सबूत सामने आते हैं। लेकिन बौद्धिक विनम्रता दिमाग को लचीला रखती है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बेहतर जानकारी मिलने पर अपनी राय बदल सकता है। वे इसे बहस हारने के रूप में नहीं देखते, वे इसे अपनी समझ को सुधारने के रूप में देखते हैं। ये गुण अक्सर चर्चाओं के दौरान लोगों को हैरान कर देता है। हर बातचीत पर हावी होने के बजाय एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति विचारशील सवाल पूछ सकता है। वे जवाब देने से पहले रुक सकते हैं। कभी कभी वे खुले तौर पर स्वीकार करेंगे जब कोई दूसरा व्यक्ति मूल्यवान दृष्टिकोण पेश करता है। ये व्यवहार इनसिक्योरिटी से नहीं आता, यह जटिलता के प्रति सम्मान से आता है। वे समझते हैं कि ज्ञान दिखाने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है। यह एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। वास्तव में इतिहास दिखाता है कि कुछ सबसे बड़े विचारक अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते। उन्होंने पहचाना कि सत्य की खोज के लिए कुतूहल, धैर्य और इस बात को स्वीकार करने की इच्छा की जरूरत है कि आपकी वर्तमान समय अभी भी अधूरी हो सकती है। बौद्धिक विनम्रता मजबूत संबंध भी बनाती है। लोग विचारों को साझा करने में अधिक सहज महसूस करते हैं जब उन्हें लगातार सुधार या चुनौती नहीं दी जाती। बातचीत प्रतिस्पर्धी होने के बजाय सहयोगपूर्ण बन जाती है। और जब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अंतःनिश्चितता के साथ बोलता है तो उनके शब्दों में कहीं अधिक विश्वसनीयता होती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वे ज्ञानवान दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे सही होने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कई लोग सब कुछ जानकर दिखावा करते हैं, अनिश्चितता को स्वीकार करने की क्षमता वास्तव में गहरी बुद्धिमानी का संकेत है। इस मन गहरी बुद्धिमानी आप मैं कहता हूं कि आपको में ये संकल्प लिखें। मैं बिना अहंकार के सीखता हूं। आदत 5, खोटी बातों का अत्यधिक विश्लेषण करना।
अत्यधिक उक वाले लोगों में पाई जाने वाली एक और मनोवैज्ञानिक विशेषता चीजों का उनकी गहराई से विश्लेषण करने की प्रवृत्ति है जितना ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं। यहाँ दूसरे एक साधारण पल देखते हैं, वे अक्सर अर्थ की परतें देखते हैं, किसी के स्वर में एक छोटा बदलाव, बातचीत में एक हल्का सा ठहराव, एक कहानी में एक छोटी सी असंगति। ये विवरण ज्यादातर लोगों के लिए बिना ध्यान दिए गुजर सकते हैं, लेकिन एक बहुत विश्लेषणात्मक दिमाग तुरंत उनका परीक्षण शुरू कर देता है। उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से दांगों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित है। जब कुछ तोड़ा अलग या गलत लगता है तो दिमाग लगभग अपने आप सवाल पूछना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति ने वैसी प्रतिक्रिया क्यों दी, व्यवहार में उस बदलाव का कारण किया था। इस स्थिति से उनसे संभावित परिणाम निकल सकते हैं। ये प्रक्रिया कुछ हाई सेकंड में हो सकती है। ये हमेशा जानबूझकर नहीं होता, उनका दिमाग बस गहरे स्तर पर जानकारी को संसाधित करता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर इस क्षमता को उन्नत पैटर्न पैखान के रूप में वर्णित करते हैं। दिमाग लगातार घटनाओं, व्यवहारों और परिणामों के बीच संबंधों की जांच करता है। ये कौशल जीवन के कई क्षेत्रों में अत्यधिक मूल्यवान है। यह किसी को गंभीर होने से पहले समस्याओं को देखने की इजाजत देता है। यह उनके यातिल तंत्रों को समझने में मदद करता है। ये भविष्यवाणी करने में भी बेहतर बनाता है कि कुछ स्थितियां कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक बातचीत में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उन भावनात्मक संकेतों को देख सकता है जिन्हें दूसरे भूल जाते हैं। वे किसी भी बहस शुरू होने से पहले दो लोगों के बीच तनाव का पता लगा सकते हैं। वे तब पहचान सकते हैं जब किसी के शब्द उनके शारीरिक भाषा से मेल नहीं खाते। ये निरीक्षण उन्हें स्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने की इजाजत देते हैं। हालांकि विश्लेषण का ये गहरा स्तर चुनौतियों के साथ भी आता है। कभी कभी दिमाग विश्लेषण बंद करने से इनकार कर देता है। एक होती सी घटना उनके विचारों में होने के बहुत बात भी चलती रह सकती है। वे बातचीत पर फिर से विचार कर सकते हैं, जो कहा गया था उसके अलग अलग अर्थों की जांच कर सकते हैं। क्या वह टिप्पणी सच्ची थी? क्या इसके पीछे कोई और अर्थ था? क्या मुझसे कुछ महत्वपूर्ण छूट गया? ये लगातार मूल्यांकन मानसिक थकान पैदा कर सकता है, जबकि दूसरे स्थितियों से जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत विश्लेषणात्मक दिमाग घंटों बाद भी संभावनाओं की खोज कर रहा हो सकता है, लेकिन इस चुनौती के बावजूद विवरणों की जांच करने की क्षमता अक्सर गहरी समझ की ओर ले जाती है। विज्ञान, दर्शन और रणनीति में कई बड़ी कोयन किसी द्वारा एक विवरण को देखने के साथ शुरू हुए इन्हें दूसरों ने अनदेखा कर दिया था। छोटे निरीक्षण बाद सत्य प्रकट कर सकते हैं। मानव व्यवहार में एक ढंग एक ही व्यापक रूप से स्वीकार किए गए विचार में एक कमी दो लगभग असंबंधित घटनाओं के बेखे छुपा हुआ संबंध। बहुत बुद्धिमान दिमाग स्वाभाविक रूप से इन सूक्ष्म संकेतों की ओर खींचे चले आते हैं। उनका दिमाग दुनिया को एक पहेली की तरह देखता है, जहां हर होता टुकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए यो बाहर से ज्यादा सोखना दिखता है, वह वास्तव में दिमाग का वही करना हो सकता है। यो वह सबसे आखा करता है उन ढंगों की कोई करना जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। आदत जटिल मजाक की समझ एक मनोवैज्ञानिक लक्षण जो अक्सर लोगों को हैरान करता है, वह है मजाक का वह प्रकार जिसका बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आनंद लेते हैं। उनका मजाक का तरीका शायद है कभी
सरल या अनुमानित होता है, जबकि कई लोग स्पष्ट मजाक या सीधी पंचलाइंस पर हंसते हैं। बहुत बुद्धिमान दिमाग अक्सर उस मजाक की ओर खींचे जाते हैं जिसमें अर्थ की परतें होती हैं। उनका दिमाग उन चुटकुलों का आनंद लेता है जिनमें व्यंग या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स, शब्दों का हेल या सूक्ष्म विरोधाभास शामिल होते हैं। क्योंकि मजाक अपने मोल में ढंगों को पहचानने और फिर उन्हें अचानक तोड़ने के बारे में है। एक चुटकुला एक उम्मीद जगाता है, सुनने वाले का दिमाग भविष्यवाणी करता है कि कहानी कहान या रही है। फिर पंचलाइन अचानक दिशा बदल देती है और आश्चर्य पैदा करती है। मजबूत संज्ञानात्मक क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए अचानक संबंध का ये पल एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया पैदा करता है। उनका दिमाग तुरंत चुटकुले की जान रखना के पेशे की चतुराई का पता लगा लेता है। मनोवैज्ञानिक इसे विसंगति पहचान के रूप में वर्णित करते हैं। दो विचारों के एक असामान्य तरीके से टकराने पर ध्यान देने की क्षमता। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इन अनएक्सपेक्टेड संबंधों को बहुत तेजी से संसाधित करते हैं, इसलिए वे अक्सर मजाकिये उन रूपों का आनंद लेते हैं जिन्हें दूसरे हुरू में उलझन बारा पा सकते हैं। उदाहरण के लिए वे उस व्यंग्य की सराहना कर सकते हैं जिसमें इन सतह के नीचे एक छुपा हुआ संदेश होता है। वे चतुर शब्द हेल का आनंद ले सकते हैं जहां एक ही वाक्य के कई अर्थ होते हैं। वे दार्शनिक या दार्क हुमोर पर भी हंस सकते हैं, यो मानव स्वभाव के बारे में गहरे जातिया को दर्शाता है। कभी कभी उनके मजाक इतने सूक्ष्म होते हैं कि लोग उन्हें पूरी तरह से बेहोल जाते हैं। यह एक दिलचस्प सामाजिक गतिशीलता पैदा कर सकता है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति एक शांत टिप्पणी कर सकता है जिसमें किसी स्थिति के बारे में एक तीखा निरीक्षण होता है। कुछ लोग तुरंत सामयिक कर हंस सकते हैं जबकि दूसरे हैरान रह जाते हैं। उनके लिए मजाक सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह मानसिक खेल का एक रूप भी है। उनका दिमाग विचारों को मोड़ने, दृष्टिकोण को बदलने और रचनात्मक तरीके से विरोधाभासों को प्रकट करने का आनंद लेता है। मजाक बुद्धिमानी के लिए एक खेल का मैदान बन जाता है। ये उन्हें अत्यधिक गंभीर दिखे बिना जटिल विचारों की खोज करने की इजाजत देता है। वास्तव में इतिहास के कई प्रतिभाशाली विचारक अपनी तीखी बुद्धि के लिए जाने जाते। अनहोन मजाक का उपयोग अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के साथ साथ अपने चरण और के लोगों की धारणाओं को चुनौती देने के लिए किया। लेकिन इस तरह के मजाक को कभी कभी गलत समझा जा सकता है क्योंकि यह अक्सर सूक्ष्मता पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे व्यंग्य, घमंड या यहाँ तक की आलोचना के रूप में देखते हैं। जखाई बहुत सरल है। उनका दिमाग बस उन संबंधों को खोने का आनंद लेता है जिन्हें दूसरे तुरंत नहीं देख सकते। जब वह भाषा में एक चतुर मोड या किसी स्थिति में छुपी हुई विडंबना देखता है तो उनका दिमाग मनोरंजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। और कई मामलों में मजाक बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए दुनिया की जटिलता के साथ तालमेल बिठाने के सबसे स्वस्थ तरीकों में से एक बन जाता है। ये लगातार विश्लेषण से राहत प्रदान करता है और दिमाग को विचारों के साथ खेलने का एक पल देता है बजाय उनका विश्लेषण करने के। क्योंकि कभी कभी सबसे समझदार दिमाग न केवल हराई से सोचते हैं बल्कि vergeven के अयेब दांगों पर हंसना भी सीखते हैं। मैं कहता हूं कि आपको मेंस में यह संकल्प लिखें। मेरा दिमाग विडंबना कोई लेता है आदत साथ संज्ञानात्मक लचीलापन
अत्यधिक उच्च IQ से जुड़ा सबसे शक्तिशाली मानसिक लक्षण वह है जिसे मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक लचीलापन कहते हैं। सरल शब्दों में यह नए जानकारी सामने आने पर अपनी सोच बदलने की क्षमता है। कई लोग इसके साथ संघर्ष करते हैं। एक बार जब वे कोई राय बना लेते हैं तो वे उसका पुरजोर बखाव करते हैं, यहाँ तक कि अब सबूतों के विश्वास को चुनौती देने लगते हैं। वे अक्सर अपनी मूल स्थिति पर टिके रहते हैं। क्योंकि अपना मन बदलना असहाय लग सकता है। यह ऐसा लग सकता है जैसे आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आमतौर पर सोच के प्रति बहुत अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे विश्वासों को स्थायी पहचान के बजाय अस्थायी कार्यकारी सिद्धांतों की तरह देखते हैं। उनके लिए एक विश्वास बस उस पल उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके पास मौजूद सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। और जब नए सबूत तस्वीर में आते हैं तो वे उस स्पष्टीकरण को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आयन अचानक बदल देते हैं। वास्तव में उनकी सोच अक्सर अत्यधिक व्यवस्थित होती है। वे नए जानकारी का ध्यान से मूल्यांकन करते हैं। वे इसकी तुलना पिछले ज्ञान से करते हैं। वे विश्लेषण करते हैं कि ये उनकी वर्तमान समय को मजबूत करता है या कमजोरी। यदि सबूत स्पष्ट रूप से दूसरी दिशा में इशारा करते हैं तो वे अपने दृष्टिकोण को समायोजित करते हैं। ये क्षमता एक जटिल दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान है। वास्तविकता लगातार बदलती रहती है। नई खोज इन विज्ञान को नया रूप देती हैं। नए अनुभव व्यक्तिगत समझ को नया रूप देते हैं। सामाजिक गतिशीलता समय के साथ विकसित होती है। एक कठोर मानसिकता इस लगातार हरकत के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करती है, लेकिन संज्ञानात्मक लचीलापन दिमाग को अनुकूल होने की इजाजत देता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर इस गुण को उन्नत समस्या समाधान क्षमता से जोड़ते हैं। जब कोई चुनौती सामने आती है तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही कभी सिर्फ एक पहलू से उस तक पहुंचते हैं। इसने बजाय वे मानसिक रूप से कई संभावनाओं की खोज करते हैं। यदि एक समाधान विफल हो जाता है तो वे तेजी से अपनी रणनीति बदलते हैं और दूसरे का परीक्षण करते हैं। उनका दिमाग लगभग एक रणनीतिक तंत्र की तरह व्यवहार करता है जो लगातार वास्तविकता के अपने नक्शे को अपडेट करता रहता है। ये लचीलापन निर्णय लेने में भी सुधार करता है। जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों पर विचार कर सकता है उसके शर्मजोख में फंसने की संभावना कम होती है। वे सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम होते हैं। वे दो विपरीत स्थितियों के बीच के धुंधले क्षेत्रों को देखते हैं। बातचीत में ये क्षमता अक्सर खुलेपन के रूप में दिखाई देती है। आक्रामक रूप से बहस करने के बजाय वे सुनते हैं, वे सवाल पूछते हैं, वे विचारों को तुरंत कराए किए बिना उनका मूल्यांकन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें दृढ़ विश्वास की कमी है। इसका मतलब है कि वे अहंकार से ज्यादा सत्यता की परवाह करते हैं। जो लोग अपनी पहचान को अपनी रायों से जोड़ते हैं वे अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। वे अपने गारों की रक्षा के लिए अपने विश्वासों का बचाव करते हैं। लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को समझने पर अधिक केंद्रित होते हैं। यदि अपना दृष्टिकोण बदलना उन्हें उस सत्य के करीब लाता है तो वे इसे करने के लिए तैयार हैं। कई तरीकों से संज्ञानात्मक लचीलापन बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति सही होने से ज्यादा सीखने को महत्व देता है और कठोर सोच और लगातार बहस से बारी दुनिया में अपने दिमाग को अपडेट करने की क्षमता असली
बुद्धिमानी के सबसे मजबूत संकेतों में से एक हो सकती है आदत आत देरहात मानसिक गतिविधि। एक और दिलचस्प ढंग जो अत्यधिक ऊष्ईक वाले लोगों में अक्सर दिखाई देता है वह है देरहात मानसिक गतिविधि के प्रति एक मजबूत प्रवृत्ति, जबकि कई लोग एक लंबे दिन के बाद मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर इसका उल्टा अनुभव करते हैं। उनका दिमाग तब अधिक सक्रिय हो जाता है जब दुनिया शांत हो जाती है। दिन के दौरान दिमाग लगातार रुकावटों को संभालता है। बचत, जिम्मेदारियां, नोटिफिकेशंस और सामाजिक बचत सभी ध्यान मांगते हैं। हर एक दिमाग को अलग दिशा में खींचता है। एक ऐसे दिमाग के लिए जो स्वाभाविक रूप से जानकारी को गहराई से संसाधित करता है, यह लगातार शोर एकाग्रता को सीमित कर सकता है, लेकिन रात का समय वातावरण बदल देता है। दुनिया ढेरे हो जाती है, फोने बाइना बैंड हो जाते हैं, साथ कहीं शांत हो जाते हैं, कुछ घंटों के लिए अपेक्षाएं गायब हो जाती हैं, और अचानक दिमाग के पास सांस लेने की जगह होती है। उस शांत जगह में विचार फैलने लगते हैं। वे विचार जो दिन के दौरान अधूरे महसूस हुए थे, अधिक स्पष्टता के साथ वापस आते हैं। वे सवाल जिन्हें किनारे कर दिया गया था, फिर से सतह पर आने लगते हैं। जटिल समस्याएं जो पहले उलझन बारी लगती थी, अचानक समाधान बनाने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक कभी कभी इस ढंग को विलंबित संज्ञानात्मक शिखर गतिविधि कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ दिमाग शाम को जैसे अपनी खत्म मानसिक सतर्कता तक पहुंचते हैं। बहुत विश्लेषणात्मक विचारकों के लिए रात का समय एक सही मानसिक प्रयोगशाला जैसा महसूस हो सकता है। बिना लगातार विकर्षण के उनके विचार अधिक स्वतंत्रता से बहते हैं। वे दिन में हुई किसी बातचीत पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। वह चिंतन मानव व्यवहार के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। वह अंतर्दृष्टि मनोविज्ञान, इतिहास या रणनीति के बारे में कुतूहल जगाती है। इससे पहले कि उन्हें एहसास हो, एक घंटा बीत चुका होता है जबकि उनका दिमाग विचारों की कई परतों की खोज कर रहा होता है। रचनात्मक सोच भी इन शांत घंटों के दौरान फलती फूलती है। कई लेखकों, आविष्कारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने बताया है कि उनके सबसे शक्तिशाली विचार देर रात को सामने आए। शांति दबाव हटा देती है। दिमाग नियमित सोच से कम प्रतिबंधित हो जाता है। ये भटकने लगता है और भटकते हुए विचार अक्सर अनएक्सपेक्टेड संबंध पैदा करते हैं। हालांकि रात की ये मानसिक गतिविधि कभी कभी चुनौतियां पैदा कर सकती है। जबकि शरीर विश्राम के लिए तैयार हो सकता है, दिमाग चलना जारी रखता है। एक अकेला विचार दूसरे सवाल की ओर ले जा सकता है। वह सवाल कुतूहल का एक और रास्ता खोल देता है। जल्द ही दिमाग पूरी तरह से संलग्न हो जाता है जब यूस आराम करना चाहिए। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी अपने विचारों को पूरी तरह बंद करने में संघर्ष करते हैं। उनका दिमाग बस कोई बंद करने से इनकार कर देता है, लेकिन इस चुनौती के बावजूद ये शांत घंटे अक्सर गहरी सोच के लिए सबसे उत्पादक पल बन जाते हैं। जब दुनिया रुकती है तो दिमाग अंतः बिना किसी रुकावट के फैल सकता है। महत्वपूर्ण एहसास सामने आते हैं, रचनात्मक समाधान बनते हैं, छुपी हुई कदियां दिखाई देने लगती हैं। कई तरीकों से रात के समय विश्लेषणात्मक दिमाग को कुछ ऐसा देता है जो उस दिन के दौरान शायद है कभी मिलता है। पूर्ण मानसिक आजादी और एक ऐसे दिमाग के लिए जो लगातार समय की खोज करता है, वह आजादी अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मेरा दिमाग शांति में फलता फूलता है। आदत ना हो बोलने से ज्यादा निरीक्षण करना।
एक व्यवहार जो अक्सर लोगों को बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में हैरान करता है वह है सामाजिक स्थितियों में उनका शांत रहना। कई लोग मानते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब बेचित पर हावी होना, लगातार राय इंसाइखा करना और या भी संभव हो ज्ञान का प्रदर्शन करना है। लेकिन वास्तव में अत्यधिक ऊख वाले लोग अक्सर कुछ बहुत अलग करते हैं। वे पहले निरीक्षण करते हैं, तुरंत हर चर्चा में शामिल होने के बजाय वे देखना पसंद करते हैं कि स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। वे ध्यान से सुनते हैं कि दूसरे क्या के रहे हैं। वे स्वर, शारीरिक भाषा, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और सामूहिक गतिशीलता में सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देते हैं। उनका दिमाग जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उनके लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह संकेतों से भरा एक जटिल तंत्र है। हर बातचीत इस बेर में कुछ प्रकट करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, वे किसे महत्व देते हैं और उनके व्यवहार को क्या प्रेरित करता है। जबकि दूसरे अपने विचारों को तेजी से व्यक्त करने पर केंद्रित होते हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर वातावरण को समझने पर केंद्रित होते हैं। वे आंतरिक रूप से अपने आप से सवाल पूछते हैं, इस समूह में किसका प्रभाव है, इन लोगों के बीच कौन सा भावनात्मक तनाव मौजूद है, उस व्यक्ति ने उस टिप्पणी पर इतनी तेजी प्रतिक्रिया क्यों दी। यह निरीक्षण उन्हें अपनी आवाज उठाने से पहले सामाजिक परिदृश्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की इजाजत देते हैं। मनोवैज्ञानिक कभी इस क्षमता को उस सामाजिक जागरूकता के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें भावनात्मक संकेतों को पहचानना, छुपी हुई प्रेरणाओं को समझना और मानव बातचीत के भीतर ढंगों की पहचान करना शामिल है। क्योंकि वे इतनी ध्यान से निरीक्षण करते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर अपने शब्दों को सटीकता के साथ चुनते हैं। वे सिर्फ खालीपन भरने के लिए बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते। जब वे अंतर्बातचीत में योगदान देते हैं तो उनकी टिप्पणियां विचारशील, प्रासंगिक और प्रभावशाली होती हैं। कभी कभी उनका एक अकेला वाक्य पूरी चर्चा की दिशा बदल सकता है। यह एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा करता है। जबकि दूसरे बार बार बोल सकते हैं, उनके शब्द कभी कभी पृष्ठभूमि में खो जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप निरीक्षण कर रहा है अंततः कोई अंतर्दृष्टि साझा करता है, तो लोग अक्सर अधिक ध्यान से सुनते हैं। उनकी शांति ने उनकी आवाज के पीछे एक वजन पैदा कर दिया है। निरीक्षण उन्हें तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से भी बचाता है। संघर्ष या असहमति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वे मूल्यांकन करने के लिए समय लेते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे निष्कर्ष निकालने से पहले अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। यह आदत उन्हें तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत दिखा सकती है। वे अपना बचाव करने या दूसरों पर हमला करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वे प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेने से पहले स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। कई तरीकों से यह व्यवहार मानव स्वभाव की गहरी समझ को दर्शाता है। शब्द विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन शांति ढंगों को प्रकट करती है। बोलने से ज्यादा सुनकर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उस जानकारी तक पहुंच प्राप्त करते हैं। इन्हें कई लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं और समय के साथ वह जानकारी उनके जब से बादलापन में से एक बन जाती है। Drop this affirmation in the comments. I observe before speaking. आदत 10 अर्थ की लगातार खोई। बहुत बुद्धिमान दिमाग शायद है कभी सतही स्तर के स्पष्टीकरणों से संतुष्ट होते हैं। एक अकेली घटना बातचीत या निरीक्षण अक्सर सवालों की एक हदी लगा देता है। यह क्यों होता है? इस व्यवहार को क्या चलाता है? कौन से बड़े ढंग मौजूद हैं जो इन छोटी छोटी बातों को जोड़ते हैं?
साधारण विचारकों के विपरीत विस्पष्ट जवाब पर नहीं रुकते। वे गहराई में खोदते हैं, उन अंतर्निहित सिद्धांतों और संबंधों की तलाश करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। उनका कुतूहल तथ्यों और आंकड़ों से परे फैला हुआ है। वे वास्तविकता, मानव स्वभाव और उद्देश्य के सारमेन अंतर्दृष्टि चाहते हैं। ये आदत अक्सर आत्म मंथन के रूप में प्रकट होती है। वे जीवन के रहस्यों पर विचार करने, नैतिक दुविधाओं, सामाजिक दंशों और व्यक्तिगत प्रेरणाओं पर विचार करने में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं। यहाँ तक कि पार्क में लोगों के एक समूह को देखने, जिसे मुंदेन अनुभव भी गहरे विचारों को जन्म दे सकते हैं। उनके दिमाग कार्यों के पीछे की उन मानव व्यवहार को आकार देने वाले अदृश्य नियमों और लगभग असंबंधित घटनाओं को जोड़ने वाले ढंगों की खोज करता है। दार्शनिक अक्सर इसे अस्तित्ववादी समय की खोज के रूप में वर्णित करते हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर उन बड़े सवालों के बारे में हैरान होते हैं जिनसे कई लोग बकते हैं। लोगों को क्या खुश करता है, समाज गलतियों को क्यों दोहराता है, जीवन को सुधारने के लिए ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये तदाब सिर्फ शैक्षणिक नहीं है, ये आकार देती है कि वे कैसे जीते हैं, निर्णय लेते हैं और दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। उनका अर्थ की खोज व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देती है। वे लगातार अपने विचारों, विश्वासों और प्रेरणाओं का मूल्यांकन करते हैं। ये आत्मचिंतन उन्हें कमजोरियों की पहचान करने, पक्षपातों को उजागर करने और अपनी सुख को निखारने में मदद करता है। वे केवल जानने से संतुष्ट नहीं हैं, वे समझना चाहते हैं और वह समझा कार्य, रचनात्मकता और नवाचार को प्रेरित करती है। हालांकि ये आदत कभी अकेलापन महसूस कर सकती है। हर कोई इतने गहरे चिंतन में संलग्न होने के लिए तैयार या सक्षम नहीं होता। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को उन सवालों पर विचार करते हुए सकते हैं जिन्हें दूसरे अप्रासंगिक या अत्यधिक जटिल मानते हैं। ये एकांत या निराशा के पल पैदा कर सकता है, लेकिन यह मानसिक गहराई ही है जो उन्हें उन ढंगों और समाधानों को देखने की इजाजत देती है जिन्हें दूसरे भूल जाते हैं। अपने मोल में अर्थ की लगातार खोज ही बहुत बुद्धिमान लोगों को औसत विचारक से अलग करती है। ये ज्ञान को बुद्धिमानी में बदल देती है, ये कुतूहल को अंतर्दृष्टि में बदल देती है और ये सुनिश्चित करती है कि उनका दिमाग कभी स्थिर न हो। यहाँ तक कि अब वे के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, उनके विचार स्वाभाविक रूप से नए के क्षेत्रों में फैलते हैं, लगातार सीमाओं को धकेलते हुए। ये तदाब दुनिया के साथ एक गहरा संबंध भी बनाती है। वे सिर्फ जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वे इसका अर्थ निकाल रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं और हर अवसर पर इसे सीख रहे हैं। उनका हर सवाल, उनका हर निरीक्षण समय की एक मानसिकता में युक्त जाता है, जो समय के साथ और समृद्ध होता जाता है। जैसे समाप्त करते हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। असली बुद्धिमानी शायद है कभी शोरगुल वाली स्पष्ट होती है। बहुत बुद्धिमान दिमाग हमेशा ज्ञान की मांग नहीं करते। वे हर बेचित मायन लगातार अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते या अपने आप को साबित नहीं करते। इसने बजाय उनकी आदतें सूक्ष्म, कभी छुपी हुई और अक्सर गलत समझी जाती हैं। एकांत में सुकून, अनंत कुतूहल, जोखते समय अपने आप से बात करने की आदत, ये सभी व्यवहार यहाँ तक कि समय विरोधी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे तंत्र हैं जिनसे एक प्रतिभाशाली दिमाग दुनिया को संसाधित, व्यवस्थित और समझता है।
बोलने से ज्यादा निरीक्षण करना, विवरणों का अत्यधिक विश्लेषण करना, संज्ञानात्मक लचीलेपन के साथ विश्वासों को अनुकूल बनाना, ये कमजोरियां नहीं हैं। ये ताकतें हैं जो एक व्यक्ति को सटीकता के साथ कार्य करने, समझदारी से निर्णय लेने और स्थितियों को उस गहराई से समझने की इजाजत देती हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि मजाक यो अक्सर यतील और परतर होता है। दिमाग का एक अवसर है रचनात्मकता का अभ्यास करने और उन दंगों को पहचानने का एक तरीका जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं, और देर रात की मानसिक गतिविधि जो किसी बाहरी व्यक्ति को असामान्य लग सकती है, दिमाग को बिना किसी रुकावट के विचारों की खोज करने के लिए आवश्यक शांत जगह प्रदान करती है। ये सभी आदतें एक मुख्य सत्य की ओर इशारा करती हैं, बुद्धिमानी होशियार दिखने के बारे में नहीं है। ये गहराई से सोचने, लगातार सवाल पूछने और लगातार समझ की खोज करने के बारे में नहीं। इसलिए यदि आप किसी को चुपचाप निरीक्षण करते, चिंतन करते या सूक्ष्म सवाल पूछते हुए देखते हैं, तो उन्हें शर्मिला या अलग रहने वाला समझने की गलती न करें। उनका दिमाग सक्रिय, शक्तिशाली और लगातार खोज कर रहा है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, आप इनमें से कुछ आदतों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। एकांत के लिए समय निकालें, सवाल पूछें, अपने विचारों पर विचार करें, बोलने से पहले निरीक्षण करें, बौद्धिक विनम्रता को अपनाएं। ये सिर्फ लक्षण नहीं हैं, ये वे अभ्यास हैं जो आपके दिमाग को मजबूत करते हैं और आपको स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ दुनिया में चलने में मदद करते हैं। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्यवान जानकारी दी है, तो मैं आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। याद रखें, बुद्धिमानी सूक्ष्म है, कुतूहल अनंत है और समय की खोज कभी रुकती नहीं। इन आदतों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका दिमाग अधिक मजबूत, तेज और दुनिया को उन तरीकों से देखने में सक्षम बनता है जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। कमेंट्स में ये अंतिम संकल्प लिखें, मेरा दिमाग गहराई से दिखता है। समझ की और आपकी यात्रा कुतूहल, चिंतन और अलग तरह से सोचने के साहस के साथ शुरू होती है। खोज जारी रखें, सवाल पूछते रहें, बातते रहें। बुद्धिमानी के बारे में एक अजीब सा भ्रम है। ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दिखने में बिल्कुल अलग होता है। वे एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो बिना रुके बोलता है, कमरे में हर किसी को सुधारता है, यतील विचारों को समझता है और लगातार साबित करता है कि वह कितना होशियार है। यदि कोई शक में इन बुद्धिमान है, तो उस हर समय से दिखाना चाहिए। लेकिन वास्तविक मनोविज्ञान एक बहुत अलग कहानी बताता है। दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान दिमाग शोर नहीं मचाते। वे लगातार अपने आप को स्पष्ट नहीं कर रहे होते हैं। वे हाँ बातचीत में लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वास्तव में उनमें से कई शांत निरीक्षण करने वाले यहाँ तक कि रहस्यमयी दिखते हैं क्योंकि अत्यधिक बुद्धिमानी अक्सर उन सूक्ष्म व्यवहारों के पीछे छुपी होती है जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी तरह गलत समझते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्याख्या करता है कि बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि दिमाग जानकारी को कैसे संसाधित करता है, या दंगों का पत्ता कैसे लगाता है, या धारणाओं पर सवाल कैसे उठाता है, या एक ही समय में दिमाग में जटिल विचारों को कैसे रखता है। और जब कोई दिमाग वास्तविकता को इतनी गहराई से समायुक्त है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से ऐसी आदतें विकसित हो जाती हैं
जो दूसरों को असामान्य लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति एक गर्म बहस के दौरान शांत रह सकता है, इसलिए नहीं कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बोलने से पहले हर पहलू का विश्लेषण कर रहा होता है। वे लंबे समय तक अकेले रहने का आनंद ले सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे लोगों को नापसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग लगातार विचारों की खोज कर रहा होता है। वे उन चीज़ों पर सवाल उठा सकते हैं जिन्हें बाकी सब बिना सोचे स्वीकार कर लेते हैं। एक बाहरी अवलोकनकर्ता के लिए ये व्यवहार अजीब लग सकते हैं। कभी कभी लोग इन्हें गामंत अनादिपान या सुअदा जोखने की गलती भी कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटी आदतें अक्सर किसी गहरी चीज को प्रकट करती हैं। वे एक ऐसे दिमाग को प्रकट करती हैं जो लगातार संसाधन सवाल और समय की खोज कर रहा है। और मनोविज्ञान अनुसंधान ने पाया है कि अत्यधिक उख वाले कई व्यक्ति इनमें से हैरान करने वाली कई आदतें ज़ाहिर करते हैं। वे तुरंत गणित के सवाल हल करने या किताबें याद करने जैसे स्पष्ट संकेत नहीं हैं। इसने बजाय वे एक व्यक्ति के सोचने, प्रतिक्रिया देने और दुनिया का अनुभव करने के शांत दंग हैं। इस वीडियो में हम 10 मनोवैज्ञानिक आदतों की खोज करने और रहे हैं जो आमतौर पर अत्यधिक उख वाले लोगों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ आदतें आपको हैरान कर सकती हैं। कुछ बुद्धिमानी के बारे में आपके जोखने के तरीके को चुनौती दे सकती हैं, और कुछ शायद आपको अपने उन हिस्सों को पहचानने पर मजबूर कर सकती हैं जिन्हें आपने पहले कभी पूरी तरह नहीं समझा था। क्योंकि कभी कभी कमरे में सबसे बुद्धिमान दिमाग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। वे होते हैं जो निरीक्षण कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं और कई कदम आगे सोच रहे होते हैं।